आगे हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹90,000। पार्टनर डिसाइडेड एट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। इसका मतलब है कि पार्टनर्स की जो गुडविल है उसको रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है। ऑफ द फर्म मतलब पूरे फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पूरे बिजनेस की गुडविल रेप्यूटेशन 90,000 है, जिसमें से ओनली रिटायरिंग पार्टनर, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, करेक्शन है, तो रिटायरिंग पार्टनर के नाम से। अब ये गुडविल का कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो मैंने यहाँ दिखाया हूँ। सबसे पहले तो जब गुडविल को रेज करना रहेगा तो ओल्ड रेशियो याद रखना। ओल्ड रेशियो दिया है क्वेश्चन में 3:2:1, 3 + 2 + 1 5, 5 + 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, ये घनश्याम का रेशियो है। फर्म की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल 90,000 है। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे, 90,000 को घनश्याम का जो रेशियो है 1/6, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 ज़ा 6, ओके, 3 बचा, 6 5 ज़ा 30, तो 15,000 बचे हुए, 3 0 डाल दो, 15,000 है। ये सिर्फ घनश्याम की गुडविल है, ओके। अब कैसे इसको रेज करना है, वैल्यूड बोला है तो रेज करना है हम लोगों को। रेस्ड ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स है, तो एंट्री 1, पहली जर्नल एंट्री क्या आएंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। जब गुडविल रेस्ट होगा गुडविल डेबिट ही होगा जर्नल एंट्री में टू घनश्याम अकाउंट। कितना अमाउंट, 15,000। अब घनश्याम की बुक में घनश्याम का नाम तो नहीं लिख सकते, तो ऑपोजिट में क्या नाम है, गुडविल। गुडविल के पहले कुछ नहीं है तो बाई साइड में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय गुडविल। कौन है ये, घनश्याम। घनश्याम के कॉलम में हम लोग लिखेंगे। और ये अमाउंट कितना है जो घनश्याम के कॉलम में आया है, ये है 15,000, 15,000, ओके। तो एक तो ये हो गई जर्नल एंट्री गुडविल की। अब हम लोग आगे का सम्स देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा न्यू रेशियो। क्यों, यही एडजस्टमेंट में राइट ऑफ भी बोला है ना, यस। एक बार बोला है कि गुडविल को रेस्ट करने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, वैल्यूड बोला है। और रिटर्न बैक मतलब राइट ऑफ, यहाँ पर रिटर्न बैक बोला है ना क्वेश्चन एडजस्टमेंट में, तो रिटर्न बैक का मतलब है राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के लिए कौन सा रेशियो यूज़ करोगे, न्यू रेशियो। और राइट ऑफ में क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर का नाम नहीं आता है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो पार्टनर का नाम। तो एक बार गुडविल डेबिट होगा, याद रखना जर्नल एंट्री में, तो दूसरी बार क्रेडिट साइड में ही लिखना है। अब ये नया रेशियो कहाँ से आएगा, 3 और 2, ये घनश्याम को हटा दो, ये चला गया, तो बचा क्या 3 और 2, तो 3 और 2 को प्लस करो तो 5 आता है, 3/5, 2/5। अब ये गुडविल रिटायरिंग पार्टनर के नाम से कितना रेस किए थे, 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, बचे 3 0, 9,000 आ गया। पीरियड 2/5, फिर से लेंगे 15,000 इसके नाम का, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5, 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, राइट, और 3 0 बचे ना, तो 6,000, ये शाम का। अब इसको एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यू कौन कर रहा है आगे बिजनेस को, राम, तो राम के नाम को डेबिट करेंगे, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक बार देखो जर्नल एंट्री में गुडविल डेबिट में आए, ये बार क्रेडिट साइड में आए, ये राइट ऑफ की एंट्री है। 9,000, 6,000, 9,000 रेशियो से कैसा आया तुम लोग ने देख लिए, राइट। अब गुडविल जो है राम की बुक में या श्याम की बुक में इन दोनों का नाम तो नहीं लिख सकते, ऑपोजिट में क्या नाम है, टू गुडविल। टू हमेशा डेबिट में आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू गुडविल अकाउंट, राम का 9,000, श्याम का 6,000। इस तरीके से एक ये भी हो गई एंट्री। अब उसके बाद क्या होगा, ये गुडविल की तो एंट्री हो गई। अब हम लोग सम्स का एकदम लास्ट एडजस्टमेंट है, द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ये वाली एंट्री हमेशा याद रखना, आई मीन टू से एडजस्टमेंट, कि ये जो एडजस्टमेंट है हमेशा लास्ट में होगा जब तुम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना उसको सॉल्व कर लोगे। ये वाले अकाउंट को पूरा सॉल्व करने के बाद जब पार्टनर्स कैपिटल का लास्ट हिस्सा होगा उसमें इस एंट्री का यूज़ होगा एडजस्टमेंट का, जब तक कि इसका कोई मतलब नहीं है। द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब लोन अकाउंट बनाना है उसके नाम। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा सम्स तो हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये 15 और 3,000 कितना दिख रहा है तुम लोगों को, राइट, ये दिख रहा है 18,000, राइट, 18,000 है। अब मैं यहाँ पेंसिल से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मिटा भी सकता हूँ। ये देखना है कि हम लोगों को दोनों साइड में से टोटल कहाँ का ज़्यादा है, 15 और 3 18, यहाँ का टोटल कितना है देखो 4,500 और 3,000, राइट ना। तो ये टोटल करोगे तो तुम लोगों को कितना मिलेगा, 7,500। एक रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बताने के लिए, इसका टोटल है 7,500। और ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है, क्रेडिट मतलब इनकम और गेन वाली साइड, तुम लोग ही बताओ, इनकम और गेन ज़्यादा है और एक्सपेंसेस और लॉसेस का टोटल जब किए तो सिर्फ 7,500, इन दोनों को प्लस किए तो इतना मिला। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तुम लोग तो ऑब्वियसली तुम लोगों को ये क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा टोटल है
क्रेडिट साइड का, उसको हम लोग ने डेबिट साइड के टोटल से क्या करें, माइनस करें। तो जो डिफरेंस आएगा तुम लोगों को, यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, ये 7 में से 7, तो 10,500, मतलब 18,000 आए और 7,500 गए, तो 10,500 का अपने बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है ये तुम लोग कैसे इधर शो करोगे, कि यहाँ तुम लोग क्या करोगे, जाके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे और तुम्हारे बिजनेस को क्या हुआ है, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जो है 10,500 का प्रॉफिट है, राइट ना। तो ये 10,500 को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेंगे, वो कैसे बांटेंगे बताता हूँ मैं। तो इस तरीके से हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया, हमारा टोटल प्रॉफिट है 10,500, राम का उसमें कितना हिस्सा आएगा, 10,500। ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो है जो क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:1, तो 3/6, तो 6 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को ये आंसर मिलेगा, या फिर तुम लोगों को और इजी करना है तो तुम लोग इस तरीके से भी कर सकते हो इसको समझने के लिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। अब ये 2 5 जा 10, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। ये भी वैसे ही करना है, इसको भी चाहिए तो ऐसे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 3 जा, और फिर इसको इससे डिवाइड करो, 3 3 जा 9, तो 3 आ गया, 1 बचा, 3 5 जा 15 और 3,500। इसको भी सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को ये 6 1 जा 6 और बचा कितना 4, 45, 6 7 जा 42, 3 बचा, 6 5 जा 30 और 1750। इस तरीके से इन तीनों का प्रॉफिट आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग राम, फिर श्याम और घनश्याम, ये सबका नाम लिख देंगे, और उसके बाद इनका सबका जो प्रॉफिट है वो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5250, 3,500 और 1750। अब ये क्या किया हम लोग ने, इधर का टोटल ज़्यादा था 18,000, राइट ना। जो टोटल ज़्यादा रहेगा वही दोनों साइड लिखते। ये मैंने पेंसिल से इसलिए किया था, कभी इस साइड का भी टोटल ज़्यादा हो सकता था, इसके लिए मैंने पेंसिल से किया। तुम लोग क्या करना एग्जाम में, इन दोनों को प्लस करना, इन दोनों को एक रफ पेज पे लिख के आपस में माइनस करना। ऐसे भी दोनों का जब प्लस करोगे तो पहले तो ये पता चल जाएगा कहाँ का टोटल ज़्यादा है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, राइट। तो हम लोग क्रेडिट साइड का सॉल्व। अब इसको जब हम लोग माइनस किए तो 10,500 मिला, 10,500 को ये तीनों को बांट दिए। अब दोनों साइड का क्या हो जाएगा, टोटल सेम हो जाएगा 18,000, ओके। अब उसके बाद हम लोग ये मैंने किस नाम से क्लोज किया, इसको पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स कैपिटल का नाम डेबिट में आया, तो पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन कहाँ आएगा, उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में, यहाँ आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो राम के कॉलम में 5250 लिखो, और इसके कॉलम में शाम के 3,500 लिखो, और इसके कॉलम में 1750। इस तरीके से तीनों का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टोटल है ये 1 2 3, ये पूरा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, और ये साइड कौन सा है, डेबिट। तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है। देखो घनश्याम के डेबिट में तो कुछ है भी नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन रिटायर हो रहा है इस बिज़नेस में, ऑब्वियसली घनश्याम, और जो रिटायर हो रहा है उसी का कॉलम हम लोग पहले क्लोज कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ओके। ऐसा हम बाद में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले कर लेते तो ज़्यादा बेस्ट है, ओके। तो पहले ही करने में ज़्यादा बेनिफिट है, हमेशा पहले ही कर लिया करो। जो रिटायर हो रहा है उसका कॉलम क्लोज, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है 76,750, राइट। 76,750 हो रहा है घनश्याम का, और इस कॉलम में कुछ नहीं है। अब हमारे आखिरी एडजस्टमेंट का काम यहाँ से आ जाता है कि घनश्याम रिटायर हो रहा है ना, अब ये पार्टनर्स कैपिटल में इसको क्लोज करना है। याद रखना आखिरी जो एडजस्टमेंट था हमारा, रिटायरिंग पार्टनर को लोन देना या जो भी देना रहेगा, वो हमेशा ये जो रिटायरिंग पार्टनर का कॉलम जब क्लोज करेंगे ना, वो टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब जो भी पैसा घनश्याम को देना रहेगा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, लोन। तो हम लोग क्या करेंगे, टू लोन अकाउंट। अब घनश्याम के कॉलम में कुछ भी नहीं है, मतलब ये पूरा टोटल उसको देना रहेगा 76,750, और फाइनल कॉलम में भी वो आएगा 76,750। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कॉलम में 93,500 हो रहा है टोटल, और इसके कॉलम में 1,25,250। ये मैंने डायरेक्ट क्यों प्लस किया वो भी बता देता हूँ, तुम लोग देख लेना दोनों साइड।
क्योंकि ऑब्वियसली देखो यहाँ 6000 और 9000 ही है, और जबकि यहाँ का टोटल ही ज़्यादा है, 93,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है। तो पहले मैंने शाम का कॉलम किया 93,500। अब उसमें से मैं क्या करूँगा, 6,000 को तुम लोग क्या करना, माइनस कर देना। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, 93,500 में से 6,000 तुम लोग ने माइनस किए, फाइन। तो टोटल कितना आ जाएगा तुम लोगों का, जब 93,500 में से 6,000 माइनस करोगे तो 87,500। ये हो गया शाम का कॉलम। अब 1,25,250, राइट, 1,25,250, 1,25,250 में से कितना माइनस करना है, 9,000 को माइनस करोगे तुम लोग। ओके, 1,25,250 क्रेडिट का जो राम का टोटल है उसको डेबिट के 9,000, तो कितना मिल रहा है टोटल, 1,16,250। अब ये जो टू बैलेंस वाला दोनों टोटल है और ये जो घनश्याम का लोन है, ये सबको हम लोग को लाइबिलिटीज़ में जाके ट्रांसफ़र करना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने घनश्याम का कॉलम क्लोज किया तो हम लोग लिख देंगे घनश्याम लोन, और घनश्याम का लोन अमाउंट कितना था, 76,750। अब इनका तो बैलेंस है, क्यों बैलेंस है, क्योंकि ये बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1,16,215, 1,16,250। और शाम का कितना अमाउंट आया था, 87,500। यहाँ जाके लिख दोगे 87,500। अब इन दोनों को प्लस करके बाहर के कॉलम में लिखना है 2,03,000, ओके, 750, 2,03,750। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी बैलेंस शीट बन चुकी है। अब दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल सेम आ गया तो हमारा सम्स राइट है, वरना रॉन्ग है। ये दोनों टैली होना चाहिए।